दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक बार फिर से दुनिया के सभी देशों को चौंका दिया है। अब से कुछ महीने पहले भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके चाइना, अमेरिका सहित दुनिया के सभी देशों को हैरान कर दिया था। वही अब भारत ने एकदम एक और कदम बढ़ाते हुए एक और फ्यूचरिस्टिक वेपन, जो कि आने वाली दुनिया की लड़ाई में गेम चेंजर बन सकता है, उस हथियार को न सिर्फ बनाया है बल्कि उसका सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है, हम अब किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे पास भी ऐसे हथियार आ चुके हैं जो बिना बारूद के, बिना धमाके के दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकता है। बात कर रहे हैं लेजर वेपन सिस्टम की। ये कोई फिल्म की बात नहीं है बल्कि सच्चाई है और इसे भारत ने खुद बनाया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ ने 30 किलोवाट वाला लेजर वेपन सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट कर दिया है। इस सिस्टम ने एक एक करके एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन जैसी हवाई खतरों को पल भर में खत्म कर दिया। और सबसे खास बात, इसमें कोई मिसाइल या गोली नहीं चली, सिर्फ एक तेज लेजर बीम चली। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि लेजर वेपन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। लेजर वेपन एक ऐसा सिस्टम है जो एक बेहद तेज रोशनी की किरण यानी लेजर बीम छोड़ता है। ये बीम इतनी गर्म होती है कि ये किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है, चाहे वो दुश्मन का ड्रोन हो, मिसाइल हो या फिर कोई एयरक्राफ्ट। ये बीम बहुत ही सटीक होता है। जैसे ही दुश्मन को टारगेट रडार पर आता है, ये सिस्टम उसे पहचानता है, ट्रैक करता है और फिर उस पर लेजर बीम चला देता है। इसमें किसी मिसाइल या बारूद की जरूरत नहीं होती। इसका फायदा यह है कि ये बहुत तेज, सस्ता और चुपचाप काम करता है। इस टेस्ट के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी ड्यूस सिस्टम बनाने की क्षमता है। अब तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास थी, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में आ चुका है। डीआरडीओ के मुखिया समीर वी कमात ने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में हम और भी शक्तिशाली सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि डीआरडीओ अब हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी जैसे हथियारों पर भी काम कर रहा है। ये सभी वो फ्यूचरिस्टिक वेपन है जिन पर 3-4 साल पहले हमने वीडियोस बनाई थी और आज भारत इन वेपन्स को हकीकत में ला रहा है। डीआरडीओ चीफ समीर कमात ने यह भी बता दिया कि आने वाले 6 से 12 महीनों में भारत का कई हाईटेक सिस्टम्स तैयार हो जाएंगे और सेना में शामिल किया जाएगा। इनमें शामिल है VSHO RADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे सैनिक अपने कंधे पर लेकर चल सकता है। इसके अलावा MPA-TGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे दुश्मन के टैंक को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा LCA तेजस मार्क 2 तेजस फाइटर जेट का नया और ज्यादा पावरफुल वर्जन, जिसका पहले उड़ान भी जल्द होगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत की सेनाएं और भी मजबूत हो जाएंगी। वही दोस्तों, ये लेजर वेपन का जो टेस्ट भारत के द्वारा किया गया है, ये और भी मामलों में भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें ये भली बात ही देखा है कि किस तरह से हमास के कुछ हजार के रॉकेट ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। और ये नुकसान जान माल का नहीं बल्कि इजराइल की इकोनॉमी का था, क्योंकि हमास की तरफ से हजारों रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे जा रहे थे जिनकी वैल्यू ज्यादा नहीं थी। लेकिन इन रॉकेट्स को रोकने के लिए जो मिसाइल्स इजराइल की तरफ से छोड़ी जा रही थी, वो कई हजार डॉलर की होती है। इजराइल के आयरन डोम में लगने वाली हर एक मिसाइल की कीमत लगभग $50,000 से लेकर $83,000 तक की होती है। जिस वजह से आयरन डोम एक बहुत ही सटीक डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर दुश्मन का एक रॉकेट $500 का है तो उसे गिराने के लिए $50,000 की मिसाइल का इस्तेमाल करना एक महंगा सौदा है। और ये चीज सिर्फ इजराइल के साथ नहीं बल्कि भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम या अन्य सिस्टम्स में लगने वाली मिसाइल्स भी छोटे मोटे रॉकेट से काफी महंगी होती हैं। वहीं इन परिस्थितियों में लेजर वेपन्स काफी असरदार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसका खर्च ना के बराबर होता है। वहीं भारत की सीमाओं के बाहर भी आतंकवादी हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि किसी तरह से रॉकेट वगैरह भारत पर दागे जाए। इन सभी परिस्थितियों में इस तरह के लेजर वेपन्स भारत को एक बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज दे सकता है। अलावा यह हथियार भारत के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने में काफी मदद करेगा। बहरहाल दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा किए गए इस सक्सेसफुल टेस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे आने वाली डेली ऐसी वीडियोस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।